धर्म त्रिकोण और केतु आत्मा की यात्रा का रहस्यमय पथ। वैदिक ज्योतिष में कुंडली को केवल भाग्य का मानचित्र नहीं बल्कि आत्मा की विकास यात्रा का दिव्य मार्गदर्शक माना जाता है। इस दिव्य यात्रा में धर्म त्रिकोण और केतु का गहरा और रहस्यमय संबंध है, जो साधक को मोक्ष, आत्मबोध और सत्य के पथ की ओर अग्रसर करता है। धर्म त्रिकोण जीवन का आध्यात्मिक मेरुदंड। धर्म त्रिकोण में 3 भाव सम्मिलित होते हैं: प्रथम लग्न, पंचम और नवम भाव। ये भाव केवल भाग्य, संतान, शिक्षा के परिचायक नहीं बल्कि वे आत्मा के 3 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम भाव लग्न, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। मैं कौन हूँ, यही आत्मा का प्रारंभिक बोध है। पंचम भाव, ये आत्मा की रचनात्मकता, संस्कारों और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भंडार है। यहीं से भक्ति और आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा मिलती है। नवम भाव, इसे धर्म स्थान कहा गया है। गुरु, भाग्य, वेद और मोक्ष की दिशा यहीं से निर्धारित होती है। यह आत्मा के उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर इशारा करता है। इन भावों की त्रिकोणात्मक रचना आत्मा की यात्रा को त्रिकालिक संतुलन देती है। भूत प्रथम, संस्कार पंचम और भविष्य का मोक्ष नवम। जब ये भाव बलवान हो तो व्यक्ति धर्म, ज्ञान और आत्मबोध की ओर स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होता है। केतु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है, परंतु उसका प्रभाव कोई छाया नहीं बल्कि प्रकाश को ले जाने वाला अंधकार है। केतु सिरविहीन है। यह दर्शाता है कि यह भौतिक बोध मन और बुद्धि से परे जाकर आत्मिक चेतना की ओर ले जाता है। केतु का स्वभाव वह भौतिकता के विरक्त देता है। जब केतु धर्म त्रिकोण में स्थित हो तो साधक को सांसारिक माया से हटाकर ध्यान, योग, तप और भक्ति की ओर प्रवृत्त करता है। केतु और नवम भाव, यदि केतु नवम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई रहस्यमय गुरु, दिव्य अनुभव या अचानक आध्यात्मिक जागरण का कारण बनता है। केतु और पंचम भाव, यह पूर्वजन्म की सिद्धियां या अपूर्व